अदली पुरुष कबीर है, सब सिर तपै लिलाट, सौदा करो तो इत करो, चल सतगुरु की हाट। सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। साहेब कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि जो असली, जो परमात्मा सत्य है, वो सत्य पुरुष कौन है? वो अदली पुरुष है कबीर, जो सबके शीश पर बैठा है, अर्थात सबसे ऊपर जो है। और यदि उसका सौदा करना है तो यहीं करो। कैसे? श्वासों के द्वारा। अपनी श्वास श्वास में उसका सुमरन करो, तब उस सत्य कबीर को प्राप्त कर पाओगे। और फिर सतगुरु की हाट चलो, सतगुरु के बाजार। और सतगुरु के बाजार में सच्चा सौदा होता है। वहाँ तुम्हारी इन श्वासों की पूंजी का सौदा होगा, उस साहिब के नाम के साथ, सच्चे नाम के साथ। साहिब कहते हैं कि दादू साहिब जो थे, दादू साहिब को कौन मिला? कौन थे उनके गुरु? उनके गुरु थे स्वयं कबीर साहिब। और इसका प्रमाण वाणी में दिया जाता है। क्या कहते हैं कि दादू को सतगुरु मिले दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिस कहें या दादू की नहीं सीख। दादू के सिर पर सदा अदली अदल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांभर सर तीर। तो देखिए क्या कहा है कि दादू को जो सतगुरु मिले हैं वो कौन थे? वो बूढ़े बाबा नहीं थे। ये तो वे दादू थे जो बालक थे, बालक रूप में थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। तब क्या कहा कि बूढ़ा बाबा जिस कहें या दादू की नहीं सीख। लोग कहते हैं दादू साहिब के गुरु बूढ़े बाबा थे। दादू साहिब कहते हैं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। वो तो बूढ़े का केवल भेष धारण किए हुए थे। दादू के सिर पर सदा अदली अदल कबीर, कि जो असल में हमारे सिर पर, यानी जिनका हम सुमरन करते हैं, जो मेरे सतगुरु हैं, जो मेरे सत्य पुरुष हैं, कौन है? बोला अदली अदल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांभर सर तीर। सांभर सर, सर अर्थात सरोवर, ठीक है, तीर अर्थात किनारा। कि हम तो दरिया के किनारे थे, और दरिया के किनारे क्या कहा कि वही जो बूढ़े बाबा थे, वो बूढ़े बाबा सांभर के रूप में आते। सांभर एक हिरन जैसा होता है, कोई बारहसिंगा कहते हैं, उन्हीं की प्रजाति का है। और टक्कर मारी उसने, और टक्कर जब मारी तो वो क्या हुए? वो उस सरोवर में, उस दरियाव में गिर गए। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि दादू ध्यान उलंगिया, 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले परम स्नेही साध। आसन अटल कबीर है सबके सतगुरु एक, ताजी करस वारिया संग चलेगी मेघ। तब दादू साहिब ने ये सारी चीजें देखी हैं। दादू साहिब 3 दिन और 3 रात तक ध्यान में रहे। जब उस सांभर ने टक्कर मारी, दादू साहिब दरियाव में गिरे, तो दरियाव में कौन मिले? बोले आगे से आगे मिले परम स्नेही साध। वही सतगुरु मिले जो कबीर हैं, वही मिले जो परम स्नेही हैं साधुओं के, वो सतगुरु मिले उनको। और उन्होंने 3 दिन 3 रात तक दादू साहिब का ध्यान लगवा दिया, और दादू साहिब को सतलोक का दर्शन कराया। और जब सतलोक का दर्शन किया दादू साहिब ने, तो क्या देखा कि आसन अटल कबीर है सबके सतगुरु एक, ताजी कर असवारिया संग चलेगी मेघ। कि भाई आसन अटल कबीर है, कि वहां पर हमने देखा जो अटल आसन है, जो सिंहासन है सबसे ऊपर, उस पर कबीर बैठे हैं। सबके सतगुरु एक, और वही सबके सतगुरु हैं, उनके अलावा और कोई सतगुरु है ही नहीं। और जो उन्होंने एक बार मेख मार दी, मोहर मार दी, अपनी छाप मार दी कि ये हमारा बंदा हुआ, वो फिर घोड़े पर चढ़ के चलता है, अर्थात उसकी सवारी ऊंची हो जाती है, वो इस संसार से फिर ऊपर उठ जाता है, और वो उस साहिब का दीदार पाता है। लेकिन साहिब के उस दीदार के लिए दादू साहिब को कैसे चुन लिया कबीर साहिब ने?
भाई बात तो यही है कि बाकी सभी को छोड़कर कबीर साहिब ने सतगुरु के रूप में, जब सतगुरु बन के दादू साहिब के सामने प्रकट हुए बूढ़े बाबा के रूप में, तो उन्होंने केवल दादू साहिब को ही क्यों चुना? ये तो बात विचारणीय है। तो उसका सारा भेद फिर खोला जाता है। और क्या भेद खोला जाता है कि जब दादू साहिब केवल 11 वर्ष के थे तब की ये बात है। साबरमती की, जो अहमदाबाद में बहती है नदी साबरमती, उसकी शीतल तरंगे बह रही थी और सूर्योदय की लालिमा, अभी सुबह का समय था। खेल रहे थे वे बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ जब खेल रहे थे तो एक गेंद गई। जब वो खेल रहे थे तो गेंद गई दादू साहिब की तरफ। दादू साहिब उस गेंद को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही वो उसको गेंद को पकड़ के खड़े होते ही उन्होंने देखा कि नदी की लहरों के ऊपर एक अलौकिक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश की तीव्रता इतनी शांत और शीतल थी कि साबरमती का पूरा तट कस्तूरी की सुगंध से महक उठा। जो साहिब बाणी में बार बार कहते हैं, महके बदन खुलास कर, तो ये किस लिए कहा जाता है? उसी चीज के लिए जो यहां दादू साहिब बता रहे हैं कि भाई कस्तूरी जैसी सुगंध से महक उठा पूरा साबरमती का तट। और उस दिव्य प्रकाश के मध्य से साक्षात कबीर साहिब एक वृद्ध जटाधारी लेकिन असीम प्रभावशाली एक तेजपुंज रूपी के रूप में प्रकट हुए, एक जोगी के बाबा के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में एक लकड़ी थी। तो उन्होंने आकर दादू साहिब के पास खड़े हो गए और कहते हैं, बालक बोलो कौन हो तुम? तो दादू साहिब ने क्या कहा कि मैं आपका सेवक हूं। आप साधु प्रतीत होते हैं और मैं साधुओं का सेवक हूं। कबीर साहिब इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। वहीं जो बाकी बालक थे, बाकी बालक उनको देखकर घबरा गए। इस प्रकार का तेज पुंज जो देखा उन्हें, तो उनको लगा कोई भूत है और वो डर के भाग गए। केवल दादू साहिब वहां खड़े रहे। और दादू साहिब ने जब ये बात कही कि मैं साधुओं का सेवक हूं, तो कबीर साहिब और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, यदि तुम सेवक हो तो हमारी थोड़ी सेवा कर दो। तो 11 वर्ष के दादू दयाल साहिब ने क्या कहा कि ठीक है बाबा, बताइए क्या सेवा करें। कबीर साहिब बोले कि तुम मुझे कहीं से एक पान का पत्ता ला कर दे दो। पान का पत्ता? बोले हाँ, पान का पत्ता, मैं पान का शौकीन हूं, पान ला कर दे दो। दादू साहिब तुरंत दौड़ के गए और पान का एक पत्ता तोड़कर लेकर आए। दादू साहिब ने उनको दिया और कबीर साहिब ने उसको मोड़ के जिस प्रकार से बीड़ी बनाई जाती है, इस प्रकार से उसको एक नली सी बनाई और उससे फूंक मारी। साहिब कहते हैं, दादू को सतगुरु मिले दई पान की पीक। पीक मतलब वो नहीं, पीक दो चीजें होती है। एक होती है जो झूठन होती है, जब आप चबा लेते हैं तो चबाने के बाद जो पिचकारी हम फेंकते हैं ना, जो पान खाने वाले इधर उधर लाल करते रहते हैं, हर जगह गंदगी फैलाते हैं, वो भी पीक कहलाती है। लेकिन यहाँ पर पीक का क्या अर्थ है कि उन्होंने उसकी एक बीड़ी जैसी एक नली बना ली और उससे फिर फूंक मारी। और जैसे ही दादू साहिब को फूंक मारी, फूंक मारते ही दादू साहिब के अंदर ज्ञान प्रकट हुआ। और जब ज्ञान प्रकट हुआ तो दादू साहिब ने होश में आए और आते ही उनको लगा कि जैसे सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनको मिल गया हो। उन्होंने कबीर साहिब के चरणों में अपना शीश झुका दिया। बालक के रोम रोम में एक सिहरन दौड़ गई। बिना एक क्षण गवाए बालक दादू ने साहिब के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। साहिब ने अत्यंत वात्सल्य से बालक के सिर पर अपना करकमल रखा और उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। और उसके बाद फिर शुरू होता है उनके बीच में ज्ञान संवाद। साहिब उनको ज्ञान देते हैं। दादू साहिब पूछते हैं, हे परम दयालु प्रभु, हे घटघटवासी अविनाशी सत्पुरुष, इस अकिंचन बालक पर आपने ये कैसी असीम अनुकंपा की, कैसी असीम कृपा करी है।
आपके चरणों के स्पर्श मात्र से मेरे भीतर एक सूक्ष्म सुरत जागृत हो गई है। हे स्वामी, इस संसार असार में जीव भटक रहा है। कृपा कर इस दास को गुरु भक्ति का वो रहस्य समझाइए जो जीव को सदा के लिए काल के मुख से छीन लेता है। कबीर साहिब ने कहा, हे करुणा के सागर बालक दादू, तुम आगे चल के दादू दयाल कहलाओगे, क्योंकि दया ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण होगा। तुम्हारा प्राकट्य ही इस पृथ्वी पर इस दया की वर्षा करने के लिए हुआ है। सुनो, जो आत्मा इस मृत्यु लोक में आई है उसके लिए सबसे दुर्लभ अवसर यह मानव तन है। मेरी इस पहली बात को समझो और हृदय में धारण करो। कबीर गुरु की भक्ति कर तज विसियारस चोज, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। तो दादू दयाल साहेब पूछते हैं कि हे दादा, हे दाता, संसार के इन जो विषय रस हैं, जो संसारिक भोग हैं, इनको ही जीवन का आनंद जीव मानता है। इस मानुष जन्म की मौज का वास्तविक और परमार्थिक अर्थ क्या है? कबीर साहिब ने कहा कि दादू, अज्ञानी जीव सोचता है कि धन कमाना, ऊंचे पदों पर बैठना और पांचों इंद्रियों के भोग भोगना ही मनुष्य जन्म की मौज है, परंतु ये काल का सबसे बड़ा धोखा है। वास्तविक मौज ये है कि इस मानव शरीर रूपी नौका का उपयोग करके जीव भव सागर के पार उतर जाए। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों के कारागार में भटकने के बाद कोटि जन्मों के पुण्य से ये मानव देह मिली है। यदि इस जन्म में आकर भी जीव ने विषया रस चोज अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और संसार की चकाचौंध में अपना समय गंवा दिया, तो वह उस मूर्ख के समान है जिसने कौड़ियों के बदले अपना चिंतामणि रत्न बेच दिया हो। इस जन्म की सार्थकता केवल एक ही बात में है, क्या? कि गुरु की भक्ति कर। गुरु की शरण में जाकर अपने अहंकार को मिटाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी मौज है। दादू साहेब बोले, हे प्रभु, यदि कोई जीव गुरु की शरण में आ भी जाए, परंतु पूर्व जन्मों के संस्कार या कुसंगत के कारण उसका मन पुनः संसार की ओर डोले, तो क्या उसकी की हुई भक्ति व्यर्थ हो जाती है? क्या आत्मा का पतन निश्चित है? कबीर साहिब कहते हैं, नहीं सुजान बालक, भक्ति का स्वभाव सांसारिक धन जैसा नहीं है कि जो चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए। भक्ति का नियम तो अत्यंत शाश्वत है। सुनो, भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े, घटे न ताको मोल। दादू साहेब बोले, ओहो साहेब, इस वाणी में जो चोल और कंचन के उदाहरण आपने अध्यात्म को कितना बड़ा अभयदान दे दिया। इस उदाहरण से आपने इस दास को अभयदान दे दिया। कृपा करके इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो कबीर साहिब कहते हैं कि शरीर या काल चक्र की परिस्थितियां जो हैं, यही है चोल। चोल अर्थात चोला, ये शरीर। यदि किसी जीव के भीतर सतगुरु के नाम का भक्ति बीज एक बार बोया जा चुका है, तो वो बीज कभी नष्ट नहीं होता। चाहे उस साधक के जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, चाहे प्रारब्ध कर्मों के कारण उसे किसी भी परिस्थिति या फिर किसी दूसरी योनि से गुजरना पड़े, वो संस्कार समाप्त नहीं होता। जैसे कंचन अर्थात शुद्ध सोना यदि भूल से विष्टा में, गंदगी में, अगर गौर में गिर भी जाए तो भी उसकी आंतरिक शुद्धता नष्ट नहीं होती। सोना तो फिर भी सोना ही रहता है, उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। जब उस सोने को निकालकर अग्नि में तपाया जाता है तो वो पुनः चमक उठता है। ठीक इसी प्रकार जिस आत्मा के भीतर गुरु भक्ति का अंकुर फूट चुका है, काल उसे चाहे कितने थपेड़े मार ले, समय आने पर वो पुनः भक्ति के मार्ग पर लौट आता है और अपना कल्याण करा लेता है। गुरु का दिया हुआ नाम कभी निष्फल नहीं जाता। तो भगत जियों, इस बात को समझ लीजिए। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमारा नाम हम जप तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ घटित नहीं हो रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके प्रारब्ध के कर्म इतने प्रबल नहीं थे। आपके प्रारब्ध के कर्म इतने प्रबल नहीं थे कि उसमें कुछ घटित हो जाए। वो गुरु कृपा से हो सकता है, लेकिन उसके लिए गुरु के प्रति असीम प्रेम भी होना चाहिए। और साथ ही साथ
इस चीज को याद रखिए, यदि आज नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले जन्म में मुक्ति होगी ही होगी, क्योंकि मुक्ति कोई एक जन्म का सौदा नहीं है। मुक्ति एक जन्म का सौदा नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। ध्यान से सुनिए, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि खोजी सच्चा है तो मैं एक पल की तलाश में मिल सकता हूं, केवल एक पल में। लेकिन ये एक पल कब होगा? ये एक पल तब होता है जब अनेकों अनेक जन्मों की आपकी भक्ति होती है, तब व्यक्ति सच्चा खोजी बनता है। और जो सच्चा खोजी बनता है उसे ही एक पल में मुक्ति मिलती है, उसे ही एक पल की तलाश में प्रभु का दीदार हो जाता है। नहीं तो उसके अंदर विश्वास ही पैदा नहीं होता। वो सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ गुरु को ही ढूंढता रह जाता है। गुरु सच्चा मिलेगा, गुरु कैसा मिलेगा। वो कभी स्वयं को सच्चा करने की तरफ ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए व्यक्ति को स्वयं को सच्चा करना चाहिए। फिर दादू साहेब पूछते हैं कि साहेब, ये वाणी गिरते हुए साधक के लिए परम सबल है, परंतु प्रभु यदि भक्ति का मार्ग इतना कल्याणकारी है तो संसार के बहुसंख्यक लोग इस मार्ग पे क्यों नहीं चलते? वे संतों की शरण में आने वाले से क्यों कतराते हैं? क्यों नहीं आते वे संतों की शरण में? कबीर साहिब कहते हैं, हे सीधे सच्चे दादू, संसार सुगम मार्ग ढूंढता है, आसान मार्ग, जहां से उसे अपनी वासनाओं को भी ना छोड़ना पड़े। परंतु गुरु की भक्ति का मार्ग कोई मनोरंजन नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा युद्ध है। गुरु भक्ति अति कठिन है। क्या कहा साहिब ने कि गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, बिना सांच पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। कि दादू इस बात को समझो। दादू साहिब पूछते हैं, प्रभु खांडे की धार यानी तलवार की धार? तलवार की धार पर तो चलना अत्यंत भयानक है। इस मार्ग में वो कौन सी सत्यता है जिसके बिना जीव लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता? कबीर साहिब कहते हैं, सुनो दादू, तलवार की धार पर चलने वाला व्यक्ति यदि जरा सा भी अपना संतुलन खो दे तो उसका कटना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार गुरु भक्ति के मार्ग पर साधक को अपनी सुरत और निरत का संतुलन बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। यहां महाकठिन व्यवहार का अर्थ है कि साधक को अपने मन के संकल्प विकल्पों के साथ पल पल लड़ना पड़ता है। संसार के लोग ऊपर से संत होने का दिखावा करते हैं, माला फेरते, तिलक लगाते हैं, पर भीतर तृष्णा की अग्नि जलती रहती है। साहेब कहते हैं कि ऐसी चतुराई से काम नहीं चलेगा। बिना साच पहुंचे नहीं, बिना साच पहुंचे नहीं महाकठिन व्यवहार। कि जब तक हृदय में पूर्ण सत्यता, निष्कपटता और गुरु के प्रति अनन्य प्रेम नहीं होगा, तब तक कोई भी जीव उस परम पद तक नहीं पहुंच सकता। देखिए, साहिब ने यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हृदय में पूर्ण सत्यता, निष्कपटता और गुरु के प्रति अनन्य प्रेम नहीं होगा, तब तक कोई भी जीव उस परम पद तक नहीं पहुंच सकता। ये मार्ग केवल उनके लिए है जो अंदर और बाहर से एक हो चुके हैं, जो द्वैत से परे हो चुके हैं। दादू साहिब पूछते हैं, हे स्वामी, इस खांडे की धार पर चलने के लिए साधक को अपने भीतर किस तरह का त्याग और साहस पैदा करना होगा? कृपया उस पात्रता का वर्णन करें, क्योंकि हर एक चीज किसी पात्र को ही मिलती है जो सुपात्र होता है। कबीर साहब बोले कि दादू, उस पात्रता को मैंने इस प्रकार प्रकट किया है तुम्हारे सामने कि भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ से, सो ले सी सतनाम। साहिब कहते हैं कि भाई, इस बात को अब तुम भली प्रकार समझ लो कि पात्र कौन है। दादू साहेब बोले कि शीश उतारे, इससे तो सुनकर कमजोर हृदय वाले कांप उठेंगे, क्योंकि प्राण तो कोई नहीं त्यागना चाहता। क्या इस मार्ग में सचमुच अपनी गर्दन कटानी पड़ेगी? इस रहस्य से पर्दा उठाइए। कबीर साहेब मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भोले दादू, काल के दूत को, जो काल के दूत होते हैं ना,
वो तो गर्दन काटते हैं, पर सतगुरु तो जीवन देते हैं। सतगुरु मृत्यु नहीं देते, मृत्यु तो काल के दूत देते हैं। यहां शीश का अर्थ है हार्ड मांस का सिर नहीं, ये शीश है अहंकार का, मैं मेरी का, जाति पाति और कुल के अभिमान का। जब तक मनुष्य सोचता है मैं बहुत विद्वान हूं, बड़ा अमीर हूं, उच्च कुल का हूं, तब तक उसका शीश ऊंचा रहता है, अहंकार उसका ऊंचा रहता है। शीश उतारे हाथ से का अर्थ है कि साधक स्वयं अपने हाथों से अपने अहंकार को गुरु के चरणों में काट कर रख दे। वो अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि, अपनी चतुरता को गुरु की आज्ञा में विलीन कर दे। सो लेसी सतनाम। जो जीव इस प्रकार सर्वस्व समर्पण करने का साहस रखता है, वास्तव में वही उस अविनाशी सतनाम सार शब्द, यहां पे सतनाम वो मत समझिएगा ओम तत्व वाला ना, सतनाम मतलब वो सच्चा नाम जो सार शब्द है, उस अविनाशी सार शब्द को प्राप्त करने का अधिकारी है। ये कायरों का काम नहीं है जो संसार के थोड़े से अपमान या कष्ट से डर कर भक्ति छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं कि गुरुदेव ने जीवों पर दया करके उनको सार नाम दिया, लेकिन साहेब कहते हैं कि सार नाम तो मिल गया आपको, लेकिन जो सार शब्द है वो तो अधिकारी को ही मिलेगा। और अधिकारी कौन है उसका भेद ऊपर बता चुके हैं साहिब। और उसके बाद कहते हैं दादू साहेब, प्रभु अहंकार का सिर काटना ही वास्तविक सूरवीरता है, परंतु जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो मन की चंचलता उसे बार बार विचलित करती है। उस समय साधक की आंतरिक स्थिरता की क्या कसौटी है, किस कसौटी पे कसे वो अपने आप को। साहिब कहते हैं उसकी कसौटी है कि भक्ति दुहेली नाम की। अभी देखिए पहली क्या थी, भक्ति दुहेली गुरु की, अब क्या बता रहे हैं, भक्ति दुहेली नाम की। जस खांडे की धार जो डोले तो कट परे निश्चल उतरे पार। कि भाई जो भक्ति है वो बड़ी दुष्कर है उस प्रभु के नाम की, जैसे कि फरसे की धार होती है, तलवार की धार। तो इसीलिए अगर उस पर तुम चले, तुमने पैर थोड़ा इधर उधर हटाया तो कट जाएगा पैर, यानी कि तुम मारे जाओगे। और क्या कहा, निश्चल उतरे पार। और जो निश्चल रहेगा, जो संशय में भटक गया, जो डोला, संशय हो गया जिसको, वो तुरंत आत्मिक मार्ग से नीचे गिर जाता है और पुनः काल के चक्र में फंस जाता है। परंतु जो निश्चल रहता है, जिसका विश्वास सुमेरु पर्वत की तरह अडिग है, जिसे गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा है, चाहे संसार उलट पुलट हो जाए, वह साधक इस खांडे की धार को पार करके और क्या कहा, पार उतरे, यानी कि अमरलोक को चला जाता है, सत्यलोक को चला जाता है। तो भक्ति में निष्कामता और अडिगता ही सफलता का एकमात्र उपाय है। फिर साहिब कहते हैं कि कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास, मन मनसा मांझे नहीं होन चाहत है दास। दादू साहेब पूछते हैं मन मनसा मांझे नहीं, इस मन को मांझने की विधि क्या है, और बिना मांझे दास का, दास होने का जो ढोंग है वो कैसा होता है। दादू साहेब कहते हैं जैसे किसी बर्तन में यदि बाहर से बहुत सुंदर रंग रोगन कर दिया जाए, पर भीतर उसमें जहर या गंदगी भरी हो, तो वो बर्तन किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार साधक के मन में गुरु की भक्ति का उत्साह तो होता है, वो सत्संग में आता है, सेवा भी करता है, पर वो अगर अपनी मनसा, इच्छाओं, वासनाओं, चालाकियों को गुरु के शब्द रूपी साबुन से अगर मांझता नहीं है, तो बताइए क्या लाभ है उसका। वो अंदर से अपनी बड़ाई, अपना स्वार्थ, अपनी कंचन कामनी की भूख को नहीं छोड़ता, और ऊपर से कहलाता है कि मैं गुरु का अनन्य दास हूं। साहेब कहते हैं कि जब तक मन की मैल साफ नहीं होगी, तब तक परमात्मा का प्रतिबिंब उस हृदय रूपी दर्पण में कैसे दिखाई देगा। सच्चा दास वही है जिसके भीतर कोई दूसरी इच्छा शेष ना रहे।
तो दादू साहिब, बालक दादू कहते हैं, सत्य है साहिब, संसार तो केवल बाहरी भेष और बड़ाई को देखता है, परंतु जो लोग संसार की प्रशंसा देखकर भक्ति में आते हैं, परीक्षा की घड़ी में उनकी क्या दशा होती है। बहुत से लोग हैं ना जो ये सोचते हैं, अरे देखो ये भक्ति है, भक्त बने हुए हैं तो संसार इनकी वाह वाही कर रहा है, तो हम भी थोड़ी भक्ति कर लेते हैं, संसार हमारी भी वाह वाही करेगा। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से लोग गुरु बने हुए हैं कि भाई संसार में अध्यात्म मार्ग में गुरु बन जाओ तो लोग अपने आप अपना धन तुम्हें सौंपेंगे और मौजा ही मौजा, ना कुछ कमाना ना और कुछ, दूसरे के धन पे मौज करो। तो देखिए लोग आ रहे हैं, रोजाना नए नए एक नया गुरु पैदा हो जाता है, आप देख ही रहे हैं। तो यही चीज साहिब यहाँ समझाना चाहते हैं कि भाई हरस बड़ाई देख कर भक्ति करे संसार, जब देखे कुछ हीनता अवगुण धरे गवार। दादू साहेब पूछते हैं, प्रभु जब देखे कुछ हीनता अवगुण धरे गवार, मतलब संतों ने संसार के अज्ञानी जीवों को किस मानसिकता पर चोट करी है यहाँ। तो साहिब कहते हैं, दादू सुनो, संसार का नियम है कि जब तक किसी साधक को भक्ति करने में सुख मिलता है, समाज में बड़ाई मिलती है, सम्मान मिलता है, या उसके घर में धन वैभव बढ़ता है, तब तक वो बहुत प्रसन्न होकर भक्ति का नाटक करता है, बड़ा प्रसन्न रहता है। परंतु जैसे ही सतगुरु उसके पूर्व जन्मों के पापों को काटने के लिए उसके जीवन में थोड़ा सा कष्ट, गरीबी या बीमारी या सामाजिक अपमान भेजते हैं, जो कि वास्तव में उसकी परीक्षा और शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, तब वो गवार, वो मूर्ख जीव जो सतगुरु है, उन सतगुरु में ही अवगुण निकालना शुरू कर देता है, सतगुरु को ही दोष देना शुरू करता है। वो कहने लगता है, मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर दुख क्यों आया। गुरुजी के पास कोई शक्ति नहीं है, गुरुजी जब से हमने आपका नाम लिया है हमारे ऊपर तो दुख ही दुख आ गया। ऐसा कच्चा साधक भक्ति से विमुख हो जाता है और अपना सर्वनाश कर लेता है। तो कबीर साहिब की इस बात पर दादू साहिब कहते हैं, ये तो अत्यंत दुखद है प्रभु। जीव गुरु की दया के रहस्य को नहीं समझ पाता, तो क्या भक्ति का मार्ग एक सीढ़ी की तरह है जिस पर निरंतर चढ़ना है, और जो आलस करते हैं उनका क्या होता है। कबीर साहिब कहते हैं, हाँ दादू, भक्ति तो मोक्ष के महल पर चढ़ने की एकमात्र सीढ़ी है, पर जो इस सीढ़ी पर आकर सो जाता है वो कहीं का नहीं रहता। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। दादू साहिब कहते हैं कि इस सीढ़ी पर चढ़ने में मन का आलस क्या है और इससे जीव जन्म जन्म क्यों पछताता है। कबीर साहिब कहते हैं, दादू, निसेनी का अर्थ ही होता है सीढ़ी। जितने भी संत महापुरुष और मुक्त आत्माएं आज तक उस परम धाम, उस परम पद पर पहुँचे हैं, वे सब इसी भक्ति की सीढ़ी पर दौड़कर, धाए अर्थात दौड़ना, तीव्र वेग से बिना रुके, बोले वे इस सीढ़ी पर दौड़कर चढ़कर ही पहुँचे हैं। परंतु जिन जीवों ने इस मार्ग पर आने के बाद मन में आलस कर लिया, अर्थात आज नहीं कल सुमिरन करेंगे, बुढ़ापे में साधना करेंगे, अभी तो संसार के बहुत काम निपटाने हैं, वे काल के गाल में समा जाते हैं। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है तब जीव हाथ मलता रह जाता है और दोबारा 84 लाख योनियों के चक्कर में गिरकर जन्म जन्म युगों युगों तक रोता है। इसीलिए साधना में आलस सबसे बड़ा शत्रु है। दादू साहिब कहते हैं, आलस ही मृत्यु है और निरंतर जागृति ही जीवन है। हे साहिब, क्या आप ये कहना चाहते हैं? परंतु प्रभु, इस सीढ़ी पर दृढ़ता से चढ़ने के लिए और अंततः अपने असली घर यानी सतलोक वहां पहुंचने के लिए आत्मा का आंतरिक संबंध किससे होना चाहिए? कबीर साहिब बोले, प्यारे दादू, आत्मा का संबंध केवल एक ही सत्ता से होना चाहिए और वो है सतगुरु का शब्द। सुनो, भक्ति बिना नहीं निस्तरय, लाख करे जो कोय, शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुंचे सोए। दादू साहिब कहते हैं, लोग तो कहते हैं कि तीर्थ करने से, व्रत करने से या शास्त्रों के पढ़ने से भी मोक्ष मिल सकता है।
परंतु आपकी वाणी कहते हैं कि लाख करे जो कोई, भक्ति के बिना निस्तारा नहीं है। और ये शब्द स्नेही, शब्द का प्रेमी होना क्या है? कबीर साहिब कहते हैं, दादू, कबीर डंके की चोट पर यह कहता है कि कोई चाहे लाख जतन कर ले, चारों धाम घूमाए, शरीर को सुखा दे तप करके, करोड़ों का दान कर दे, भक्ति बिना लेकिन उसका काम नहीं बनेगा। बिना निष्काम गुरु भक्ति के उसका इस संसार से निस्तारा मोक्ष कभी नहीं हो सकता। ये सब बाहरी कर्मकांड जीव को केवल स्वर्ग या उत्तम योनियों तक ले जा सकते हैं, पर जन्म मरण का चक्र नहीं काट सकते। फिर मुक्त कौन होता है? शब्द स्नेही होए रहे। जो गुरु के दिए हुए सार शब्द, उससे स्नेह सच्चा प्रेम करता है, जिसकी सूरत 24 घंटे उस शब्द में लगी रहती है, उस दिव्य नाम में लीन रहती है। जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिस साधक को शब्द के बिना चैन नहीं आता, घर को पहुँचे सोए, वही आत्मा अंततः अपने निज घर अमरलोक सतलोक को पहुँचती है। दादू साहेब पूछते हैं, साहेब, इस शब्द स्नेह को प्राप्त करने के लिए क्या संसार के झूठे संबंधों का मोह छोड़ना अनिवार्य है? जब तक हृदय में परिवार, समाज, जगत का नाता जुड़ा है, क्या तब तक भक्ति संभव है? कबीर साहिब गंभीर स्वर में कहते हैं, कदापि नहीं। दादू, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रहेंगे? जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि को भजे, भक्त कहावे सोए। अब इस बात को सुनकर दादू साहेब सोचते हैं कि हे स्वामी, नाता तोड़ अर्थात क्या है कि साधक अपने परिवार को छोड़ के अब जंगल में जाना होगा। कृपया इस आंतरिक त्याग का मर्म समझाइए। तो कबीर साहिब कहते हैं, हे दयाल, जंगलों में भागने से नाता नहीं टूटता, क्योंकि नाता तो मन से जुड़ता है, तन से नहीं। क्योंकि मन तो वहां भी परिवार और धन के संकल्प करता रहेगा। नाता तोड़ का अर्थ है कि आंतरिक आसक्ति का टूटना। जब तक जीव समझता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा समाज है, इनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं, तब तक वो जगत के नाते में बंधा है। इस अवस्था में भक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका मन तो संसार में अटका है। सच्चा भक्त वो है जो हृदय से ये जान लेता है कि संसार का कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है, सब कर्मों का लेन देन है। वो अपने मन की आसक्ति को संसार से तोड़कर अपनी पूरी चेतना को हरि यानी कि परमात्मा या सतगुरु के चरणों में जोड़ देता है। वो संसार में ऐसे रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, जल उसके ऊपर टिक नहीं सकता। वही वास्तविक भक्त कहलाने का अधिकारी है। दादू साहेब कहते हैं, ओहो, धन्य हो साहेब, आपने गृहस्थ और वैराग्य का कितना सुंदर समन्वय कर दिया। आपने सारी दुविधा ही दूर कर दी। परंतु प्रभु, इस भक्ति को करने के लिए साधक को अपने प्राणों की बाजी किस प्रकार लगानी पड़ती है? कबीर साहेब कहते हैं कि भक्ति कोई सस्ता सौदा नहीं है कि आसानी से हो जाए। ये तो प्राणों से भी कीमती वस्तु है। भक्ति प्राण न होत है, मन दे कीजे भाव, परमारथ प्रतीत में यह तन जाव तो जाओ। कि दादू बेटा, ये जो भक्ति है ये ऐसे नहीं होती कि कोई सस्ता सौदा है, किसी ने कहा और भक्ति हो गई। नहीं, इसके लिए संसार का नाता तोड़ना पड़ता है। माता पिता भाई बंधु सब का, मात पिता बंधु सुत भ्राता कुल कुटुंब सब झूठा नाता, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब बारह बाटा। कि ये तो ऋण संबंधी नाता जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो कर्म थे उनका फल भोगने के लिए जीव यहाँ आता है। तुमने जिसके साथ जैसा किया वैसा ही उसके द्वारा अब तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम भोगोगे उसे। और ये सब केवल कर्ज उतारने के लिए है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि किसी दूसरे ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया। ये मत सोचो कि तुमने कोई कर्म किया है। नहीं, तुम करता नहीं हो। लेकिन जैसे ही तुम ये सोचते हो कि मैंने ये कर्म किया, तो फिर उस कर्म के कर्म फल के अधिकारी भी तुम हो जाते हो।
और फिर से उस फल को भोगने के लिए तुम्हें इस संसार में आना पड़ता है। और इस मैं के कारण ही ये जन्म जन्मांतर का जो कर्म चक्र है ये चल रहा है। इसलिए तुम भक्ति की तरफ ध्यान दो। जब साधक के भीतर परमार्थ अर्थात परमात्मा के प्रति प्रतीत अर्थात पूर्ण अटूट विश्वास पैदा हो जाता है, तब वो सोचता है कि ये शरीर तो वैसे भी एक दिन मिट्टी में मिलना है। यदि ये शरीर गुरु की सेवा में, सुमरन में या सत्य के मार्ग पर चलते हुए नष्ट भी हो जाए तो ये तन जाओ तो जाओ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। वो अपने मन का पूरा भाव गुरु को सौंप देता है। वो अपनी भक्ति को अपने प्राणों से भी प्रिय मानता है। जब ऐसी तड़प और ऐसा विश्वास होता है तब काल भी उस साधक के सामने कांपने लगता है। साहिब कहते हैं, भक्ति भेष बहु अंतरा जैसे धरने आकाश, भक्ति लीन गुरु चरण में भेष जगत की आस। तो दादू साहिब पूछते हैं कि साहिब आप क्या कह रहे हैं? आज के युग में लोग तरह तरह के भेष धारण करते हैं। कोई जटा बढ़ाता है, कोई सिर मुंडवाता है, कोई रंग बिरंगे वस्त्र पहनता है। क्या इन सब बाहरी भेषों से भी भक्ति का कोई संबंध नहीं? आपका अलग स्वरूप है, लेकिन लोग तो भगवा धारण करते हैं, कोई सफ़ेद, कोई पीतांबर। कबीर साहिब जोर से हंसते हैं और कहते हैं, हे दादू, भेष तो काल का सबसे बड़ा खिलौना है। ये भेष और वास्तविक भक्ति में तो उतना ही अंतर है जितना धरती और आकाश में। दादू साहेब बोले, कितना बड़ा अंतर? कृपया भेषधारी और सच्चे भक्त की आंतरिक स्थिति का अंतर खोलकर समझाइए कि दोनों में क्या स्थिति में अंतर है। कबीर साहिब कहते हैं, धरती और आकाश में जितना अंतर है उतना ही अंतर भक्ति और भेष में है। जो भेषधारी होते हैं वे तरह तरह के आडंबर इसलिए रचते हैं ताकि समाज में उनकी पूजा हो, लोग उन्हें दान दक्षिणा दें, अर्थात उनके भीतर जगत की आस रहती है, संसार से मान सम्मान पाने की इच्छा छुपी रहती है। परंतु जो सच्चा भक्त होता है उसे बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं होता। वो तो लीन गुरु चरणन में, अर्थात उसका मन, उसकी सुरत सदा अपने गुरु के चरणों में और उस हरि के नाम में, उसके वचनों में लीन रहती है। वो चाहे साधारण फटे पुराने वस्त्रों में रहे या महलों में, उसका आंतरिक वैभव छुपा रहता है। भेष संसार को रिझाने के लिए है और भक्ति परमात्मा को पाने के लिए। दादू साहेब ने कहा, यदि भेष व्यर्थ है तो फिर वो सच्ची नाम भक्ति क्या है जो इस संसार में इतनी दुर्लभ मानी जाती है? कबीर साहेब कहते हैं कि दादू, वो भक्ति वर्ण आश्रम के बंधनों से सर्वथा परे है, उसे कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है। जहाँ भक्ति तहाँ भेष नहीं, वर्णाश्रम तह नाहि, नाम भक्ति जो प्रेम से सो दुर्लभ जग माहि। कि दादू साहिब कहते हैं, साहिब क्या वर्ण आश्रम, जात पात, ब्राह्मण, शूद्र, सन्यासी, गृहस्थ, इनके बंधनों से मुक्त होकर प्रेम से नाम भक्ति करने का क्या स्वरूप है? जो प्रेम से आप नाम भक्ति की बात कर रहे हैं वो कैसे होगी? तो कबीर साहिब ने कहा, जहां वास्तविक भक्ति प्रकट होती है वहां भेष का अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। वहां कोई वर्ण आश्रम, जाति, वर्ण, कुल या आश्रम की रूढ़िवादिता नहीं टिक सकती। परमात्मा के दरबार में ना कोई ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है। वहां तो केवल प्रेम की भाषा चलती है। इस संसार से जब कोई जीव जाता है, वो चाहे कितना ही गरीब हो या कितना ही अमीर हो, वो एक पाई भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। यदि परमात्मा को अमीर पसंद होते तो धन साथ में जाता, लेकिन साथ में क्या जाता है? साथ में जाता है आपका प्रेम, आपका भाव, क्योंकि परमात्मा केवल भाव का भूखा है। नाम भक्ति जो प्रेम से, अर्थात जब साधक गुरु के दिए हुए नाम का सुमरन अत्यंत प्रेम, विरह और तड़प के साथ करता है, तो वो भक्ति जो जगत में दुर्लभ है, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु जो बताई जाती है वो प्रकट होती है। ऐसी भक्ति किसी किताब को पढ़ने से या बाहरी ढोंग करने से नहीं मिलती। ये तो केवल हृदय की शुद्धता से प्रकट होती है। हृदय शुद्ध होगा तभी प्रकट होगी। यदि हृदय शुद्ध ही नहीं होगा तो प्रेम कैसे बनेगा? प्रेम नहीं होगा
तो भक्ति नहीं बनेगी। दादू साहेब पूछते हैं कि सत्य वचन प्रभु, परंतु फिर भी लोग कठिन भक्ति को छोड़कर सुगम भेष की ओर क्यों भागते हैं? कबीर साहिब ने कहा, क्योंकि भेष धारण करना बहुत आसान है। लोगों को भेष धारण करके दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई देखो मैंने भेष धारण किया, मैं ज्ञानी हूं। लोगों को दिखाने के लिए, स्वयं के लिए नहीं। क्योंकि भक्ति के मार्ग पे चलना, अपने मन को मारना, ये बड़ा कठिन है। भक्ति कठिन दुर्लभ महा, भेष सुगम निज सोय, भक्ति नियारी भेष ते, यह जाने सब कोय। कि भाई सुनो, हर व्यक्ति जानता है कि केवल कपड़े बदल लेने से कोई संत नहीं बन जाता। हर एक जानता है इस बात को। ये जाने सब कोय, अर्थात सब ये बात जानते हैं, परंतु भेष सुगम निज सोय, जो साहिब ने कहा, तो क्या कहते हैं कि बाजार से जाकर भगवा या सफ़ेद वस्त्र खरीद कर पहन लेना, तिलक लगा लेना बहुत ही सुगम, बड़ा ही आसान है। इसके लिए किसी वासना को नहीं छोड़ना पड़ता, किसी आसक्ति, किसी संकल्प विकल्प को नहीं छोड़ना पड़ता। परंतु भक्ति कठिन दुर्लभ महा, सच्ची भक्ति अत्यंत कठिन और महादुर्लभ है। क्योंकि इसमें अपने अहंकार की बलि देनी होती है, अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। इसीलिए लोग कठिन मार्ग को छोड़कर आसान रास्ते का चुनाव कर लेते हैं और स्वयं को तथा संसार को धोखा देते हैं। याद रखना, भक्ति भेष से सर्वथा अलग है, न्यारी है और अलौकिक है। दादू साहेब पूछते हैं कि हे आदि गुरु, अब इस ज्ञान चर्चा की पराकाष्ठा पर कृपया कर इस दास को ये बताइए कि वो परम दुर्लभ भक्ति पदार्थ जीव को कब और किसकी कृपा से प्राप्त होता है। कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति पदार्थ जब मिले, जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। दादू साहिब कहते हैं, जब गुरु होए सहाय, अर्थात बिना गुरु की पूर्ण दया के भक्ति रूपी रत्न नहीं मिल सकता। कबीर साहिब बोले, हाँ दादू। कबीर कहता है डंके की चोट पर यह बात कि भक्ति पदार्थ जीव को अपने बल पर, अपनी चतुराई या तपस्या के अहंकार से कभी नहीं मिल सकती। यह केवल तब मिलती है जब समर्थ सतगुरु स्वयं दयाल होकर जीव की सहायता करते हैं, उसके पापों को काटते हैं और उसे नाम का दान देते हैं। जब उस सार नाम का दान दिया जाता है, तभी केवल आगे भक्ति प्रगाढ़ होती है और सार शब्द प्रकट होता है। और जब गुरु की कृपा से वो प्रेम प्रीत की भक्ति साधक के भीतर जागृत हो जाती है, तो समझना चाहिए कि उस जीव का पूर्ण भाग मिलाए, अर्थात उसके अनंत जन्मों का भाग्य का उदय हो गया। बिना पूर्ण भाग के, बिना संचित पुण्यों के और बिना सतगुरु की असीम मौज के ऐसी प्रेममयी भक्ति किसी को नसीब नहीं होती। तो इसलिए भगत जियों, इस बात को समझ लीजिए, या तो प्रेम आपके अंदर प्रकट हो गया तो समझो कि ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। आपके पिछले कई युगों के जो मनुष्य जन्म की मौज थी, जो मनुष्य जन्म में आपने सुकर्म किए हैं, जो भक्ति की है, उसका प्रभाव है। या फिर आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर गुरु से आपको प्रेम करना पड़ेगा, खुद से प्रेम करना पड़ेगा, इस संसार की नश्वरता को समझकर और प्रेम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और जब गुरु की कृपा से वो प्रेम भक्ति साधक के भीतर जागृत होती है, तो समझना चाहिए कि उस जीव के भाग्योदय हो गया है। तो भगत जियों, इस बात को समझने के बाद दादू दयाल साहेब वो प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करके वापस उठते हैं तो देखते हैं कि सामने जो बूढ़े बाबा थे, कबीर साहिब जो स्वयं को कबीर कह रहे थे, अब वो वहाँ पर नहीं है। उसके बाद दादू साहेब फिर भटकते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और भटकते भटकते और एक दरिया के किनारे पहुँच जाते हैं कि अगर आज मुझे आप नहीं मिले तो मैं इसी दरिया में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। और तब स्वयं सतगुरु सांभर के रूप में आते हैं और दादू साहिब को टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारते ही दादू साहिब दरिया में गिरते हैं, और जहाँ पर कबीर साहिब दरिया में
प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। और आगे की बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार दादू साहेब का फिर 3 दिन 3 रात के लिए ध्यान लगता है और वो सतलोक का दर्शन करते हैं और वहाँ पर क्या क्या उन्होंने देखा उसका वर्णन वो करते हैं। तो भगत जियों, इसीलिए प्रेम भक्ति बड़ी ही जरूरी है। प्रेम भक्ति तभी होगी, पहले गुरु से प्रेम कीजिए। साहेब अपनी वाणी में कहते हैं कि निर्गुण साहिब आप है सरगुण संत पिछान, कि निर्गुण रूप में वो परमात्मा स्वयं है और सगुण रूप में वही परमात्मा संत के रूप में, गुरु के रूप में आपके सामने होता है। वो परमात्मा ही बैठा है, केवल आप उसके देह को, उसके आकार को देखते हो, उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसे नहीं देखते हो। वो परमात्मा ही आपके गुरु के रूप में है। और जब सामने बैठे हुए उस परमात्मा को अगर उससे आपका प्रेम नहीं हो सकता तो बताइए, जिसे आप देख नहीं सकते उससे प्रेम कैसे करोगे? तो पहले गुरु के प्रति प्रेम जगाइए, उसके बाद धीरे धीरे प्रभु के प्रति प्रेम स्वतः ही जागना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से प्रेम भक्ति का जागरण होता है और प्रेम भक्ति आगे बढ़ती है। साहेब कहते हैं, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, करी कबीरा भरपूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल। कि इस कबीर के शीश पर तो गुरु के चरणों की धूल लगी हुई है, क्योंकि मेरे गुरु रामानंद जी प्रेम भक्ति का ही पाठ पढ़ा कर गए हैं और कबीर ने वो प्रेम भक्ति ही करी है और वही प्रेम भक्ति का प्रचार किया है। तो भगत जियों, आप भी साहिब का नाम सुमरन कीजिए और इस सेवक को आज्ञा दीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।